हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है। इसके अगली वीडियो में हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉल्स एंड पुट, कॉल बाइंग, कॉल सेलिंग, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है। इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में ही डिस्कस करेंगे ओनली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में सबसे पहले चीज आती है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव एक वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो अपनी वैल्यू को डिराइव करता है। किससे? किसी स्टॉक से, किसी इंडेक्स से, या किसी कमोडिटी से। एग्जाम्पल, रिलायंस का शेयर प्राइस मान के चलो 2,000 रुपए है, करंट मार्केट प्राइस। ठीक है। इसका जो फ्यूचर है वो है 2,100 रुपए। तो ये जो फ्यूचर है ये किसका है? रिलायंस का। ये जो 2,100 रुपए है ये अपनी वैल्यू डिराइव किससे कर रहा है? रिलायंस के शेयर से। तो इसको क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव। ठीक है। सेम ऑप्शन की बात करें तो इस करंट मार्केट प्राइस पर 1 मंथ का जो ऑप्शन प्राइस है वो चल रहा है, मान के चलो 100 रुपए। ठीक है। तो इसको भी क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव। तो हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या है? एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। क्या है? एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो कितने तरीके के डेरिवेटिव्स हो गए? हम फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं और ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। बेसिक टर्मिनोलॉजी में क्या आता है? अब देखो, अंडरलाइंग असेट्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अंडरलाइंग असेट्स एक ऐसा असेट्स होता है जो कि अपनी वैल्यू डिराइव करता है किससे? किसी स्टॉक से या किसी कमोडिटी से। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दिया था रिलायंस का। रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस कितना है? 2,000 रुपए। और फ्यूचर का प्राइस कितना था? 2,100 रुपए। तो जो 2,100 रुपए है वो अपनी वैल्यू को डिराइव किससे कर रहा है? रिलायंस के करंट मार्केट प्राइस। ठीक है। करंट मार्केट प्राइस कितना है? 2,000। फ्यूचर प्राइस कितना है? 2,100। तो ये अपनी वैल्यू जो डिराइव कर रहा है इसको क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ये किससे डिराइव कर रहा है? करंट मार्केट प्राइस। किसका करंट मार्केट प्राइस? रिलायंस का। ठीक है। इस करंट मार्केट प्राइस को बोलते हैं हम स्पॉट प्राइस। फाइनेंस की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है स्पॉट प्राइस। और फ्यूचर की प्राइस को क्या बोला जाता है? फ्यूचर प्राइस। इसका कोई अलग से नाम नहीं है, फ्यूचर को फ्यूचर प्राइस, और करंट मार्केट प्राइस को बोला जाता है स्पॉट। ठीक है। अब बात आता है लॉट साइज। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लॉट साइज मिनिमम होते हैं। मतलब मिनिमम मतलब क्या? आपको मिनिमम हो सकता है किसी शेयर्स में 200 की ही बाइंग और सेलिंग करने को मिलेगी। ठीक है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 200 शेयर। हो सकता है ये 200 से ना होकर कोई कॉन्ट्रैक्ट कितने का हो? 300 शेयर्स का। मान के चलो ये 200 शेयर्स का किसका है? रिलायंस का। ये किसका है? सपोज इन्फोसिस का। ठीक है। तो लॉट साइज जो होते हैं वो हर शेयर के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। शेयर्स का साइज यानी क्वांटिटी जो होती है शेयर्स की वो अलग अलग शेयर्स के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है एक्सपायरी। अब एक्सपायरी क्या होती है? कोई भी आप अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसकी एक लास्ट डेट होती है। उस लास्ट डेट को क्या बोला जाता है? एक्सपायरी। सपोज निफ्टी। निफ्टी क्या है? एक इंडेक्स। ठीक है। निफ्टी 31 जुलाई, ये क्या हो गया कि इस 31 जुलाई को ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा।
इसके बाद इसकी ट्रेडिंग नहीं होगी। अगर आपने बाय किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल। अगर आपने सेल किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाय। यानी कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट, खत्म करना पड़ेगा 31 जुलाई तक। ठीक है, इसको बोला जाता है एक्सपायरी। नेक्स्ट बात आती है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, सपोज आपको 1 लाख रुपए के शेयर्स क्या करने हैं, रुपए के शेयर्स बाय करने हैं। सपोज मान के चलो 100 रुपए का शेयर्स है, ठीक है, तो कितने शेयर्स हो गए, 1000। ठीक है, अब मार्जिन क्या होता है, फ्यूचर्स में जितना आप कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है उसका मिनिमम परसेंटेज देना होता है। मान के चलो 10%, और भी कुछ हो सकता है, सपोज 8% भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको मिनिमम अपने ब्रोकर को देना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोला जाता है इनिशियल मार्जिन, 10,000 रुपए। कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए आपको कितने रुपए देने होंगे, 10,000 रुपए। तो इसी को बोला जाता है मार्जिन। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है प्रीमियम। अब ये जो प्रीमियम होता है वो क्या होता है, जो बायर होता है वो पे करता है, किसको पे करता है, सेलर को पे करता है ऑप्शन खरीदने के लिए। ठीक है, उसको बोला जाता है प्रीमियम। इस प्रीमियम को बताने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कॉल एंड पुट। कॉल में बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है। ठीक है, पुट में भी बायर होते हैं, सेलर होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कॉल, बाइंग एंड कॉल सेलिंग। क्या करना चाहिए, कॉल बाय कब करना चाहिए, कॉल सेल कब करना चाहिए, कॉल बाइंग के क्या फायदे हैं, कॉल सेलिंग के क्या फायदे हैं, कॉल बाइंग के क्या नुकसान है, कॉल सेलिंग के क्या नुकसान है, वो सब चीज के बारे में हम अगली वीडियो में बनाएंगे जिसमें हम सेपरेट कॉल एंड पुट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, किस चीज का, बाय का, सेल का, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या, असेट, असेट में क्या आ गया, शेयर्स। ठीक है, या कमोडिटी, कुछ भी। एट अ फ्यूचर डेट एट फिक्स्ड प्राइस। यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक एग्रीमेंट है, किसके बीच, बायर्स के बीच और सेलर्स के बीच। ठीक है, इस एग्रीमेंट में क्या है कि हम नेक्स्ट मंथ, या बोल सकता हूं नेक्स्ट मंथ या कोई सा भी मंथ, सपोज 2 मंथ, 3 मंथ, कोई सा भी ले सकते हैं आप, कि हम इस डेट पे 31 जुलाई, ठीक है, इस डेट पे क्या करेंगे, जो बायर होगा जिसने बाय किया है वो क्या करेगा, बाय करेगा शेयर्स। ठीक है, और जो सेलर है वो क्या करेगा, सेल करेगा शेयर। ठीक है, सेल किसको करेगा, बायर को, एंड बायर किससे खरीदेगा, सेलर से। ये एक एग्रीमेंट है जिसको बोला जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्रीमेंट जो है वो कब होगा, आज के दिन। आज के दिन को क्या बोलेंगे, स्पॉट। ठीक है, नेक्स्ट बात आते हैं, दोनों पार्टी के लिए क्या है, ये ऑब्लिगेशंस। ये इसका भी ऑब्लिगेशन है, इसका भी ऑब्लिगेशन है। बायर का क्या ऑब्लिगेशन है, ये बाय करेगा शेयर। सेलर का क्या ऑब्लिगेशन है, वो सेल करेगा शेयर्स। ठीक है, इस चीज में मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स का करते हैं, इंडेक्स मतलब निफ्टी हो गया, बैंक हो गया, बैंक का इंडेक्स हो गया, तो इसमें क्या है, शेयर्स तो है नहीं है, तो आपको जो सेटलमेंट करना पड़ेगा वो कैसे करना पड़ेगा, अगर आपने बाय किया है तो क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। यानी अपनी पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ मतलब काटना पड़ेगा। ठीक है, यही अगर आप शेयर्स में करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, बाय का अगर आपने किया है तो आपको फ्यूचर्स में शेयर्स बाय करने पड़ेंगे उस स्ट्राइक प्राइस पे। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होगा वो हम आगे बात करेंगे, अभी स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। ठीक है, अब बात आती है कितने तरह के होंगे टाइप्स ऑफ फ्यूचर्स।
फ्यूचर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्यूचर्स में पहला आता है स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक्स में कौन कौन से आते हैं? स्टॉक फ्यूचर्स निफ्टी 50 में जितने स्टॉक हैं आप उन सबका फ्यूचर्स अवेलेबल हो जाएगा। एग्जांपल रिलायंस, ठीक है, इंफोसिस, एशियन पेंट और भी काफी सारे हैं, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर की बात की जाए तो इंडेक्स में कौन सा आ गया? निफ्टी 50, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, निफ्टी इंफ्रा, इन सबके आपको क्या मिल जाएंगे? फ्यूचर्स। तो आप इन फ्यूचर्स में भी क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी में क्या क्या आ गया? गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। करेंसी में क्या क्या आता है? करेंसी फ्यूचर्स आज के टाइम इंडिया में बैन है, बट इससे पहले किसका कर सकते थे? यूएसडी आईएनआर, ठीक है। इन सबका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पहले था, किसका? करेंसी का। बट इस टाइम करेंसी का आप फ्यूचर ट्रेड नहीं कर सकते। तो आज के टाइम आप क्या क्या कर सकते हैं? स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर, कमोडिटी फ्यूचर। करेंसी फ्यूचर आज के टाइम आप नहीं कर सकते इंडिया में। अगर आप इंडिया के बाहर हो तो डेफिनेटली आप करेंसी फ्यूचर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर्स में एंटर होने के लिए आपको क्या देना पड़ता है? मार्जिन। उसको बोला जाता है क्या? इनिशियल मार्जिन, ठीक है। मार्क टू मार्केट क्या होता है और मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है? इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज पुराना एग्जांपल लेते हैं, आपको 1 लाख का क्या करना है? एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसका जो 10% है ये और भी कुछ हो सकता है, ठीक है, और भी कुछ हो सकता है। 8%, 9%, 10%, 11%, कुछ भी हो सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन ब्रोकर। ब्रोकर नहीं बोलेंगे, एज अ जो कॉन्ट्रैक्ट में है एनएससी और बीएससी के, जो उन्होंने डिफाइन किया है कि आपको इतना इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ेगा, उतना आपको देना पड़ेगा। तो कितना आ गया इसका? 10,000। इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल मार्जिन, ठीक है। मार्क टू मार्केट क्या होता है? मार्क टू मार्केट मार्जिन क्या होता है? आपने 10,000 रुपए दिए, अब अगले दिन आपका सपोज 2,000 का क्या हो गया? लॉस, ठीक है। अब आपका मार्क टू मार्क कितना आया? 8,000, यानी इसको बोलेंगे मार्क टू मार्केट मार्जिन, ठीक है। अच्छा, मेंटेनेंस मार्जिन होता है मिनिमम मार्जिन, आपको इतना ही रखना पड़ेगा। इससे कम हुआ तो ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देगा, या एक बार काटने से पहले वो आपको कॉल करेगा कि आप अपने मार्जिन को मेंटेन करो, ठीक है। मान के चलते हैं इस केस में मेंटेनेंस मार्जिन कितना है? 6,000, ठीक है। अब इसके अगले दिन दोबारा आपका कितने का लॉस हो गया? 4,000 रुपए का। अब जो आपका बैलेंस बचा 4,000 रुपए, रखना कितना है? 6,000 रुपए। तो आपको कितना मेंटेनेंस मार्जिन देना पड़ेगा? 2,000। ये कितना आ गया? 6,000 रुपए, जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा मेंटेनेंस के नाम से, मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन कितना है? 6,000, ठीक है। इससे कम आप नहीं जा सकते। इनिशियल इस केस को दोबारा डिस्कस करते हैं। देखो ये क्या हो गया? इनिशियल मार्जिन। मार्क टू मार्केट क्या हो गया? पहला ये हो गया, एंड अगले दिन भी ट्रेड करी तो कितना हो गया? इतना हो गया। ये क्या हो गए? मार्क टू मार्केट। अब जो 2,000 रुपए हमने दिए, ये क्यों दिए? हमारा 6,000 से कम चला गया बैलेंस, इसलिए 2,000 रुपए दिए हैं। लेकिन ये 2,000 मेंटेनेंस मार्जिन नहीं है। मेंटेनेंस मार्जिन आपका कितना है? 6,000 रुपए। इतना आपको रखना पड़ेगा अपने किसमें? डीमेट अकाउंट में, ठीक है। इसको बोला जाता है मेंटेनेंस मार्जिन, 6,000 रुपीज, ये जो है, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन क्या होती है? आप अगर आपको लगता है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग। शॉर्ट कब करोगे? जब आपको लगता है प्राइस डिक्रीज होगा, तब आप क्या करोगे? सेल। अब बात आती है ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? मैंने आपको बताया था, ऑप्शन क्या है? एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है,
ठीक है, क्या है ऑप्शन? एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। इस ऑप्शन के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम बताएंगे क्या कि ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन में दो चीजें होती हैं, कॉल एंड पुट। कॉल में भी दो चीजें होती हैं, क्या? कॉल बाय एंड कॉल सेल। पुट में भी दो चीजें होती हैं, पुट बाय एंड पुट सेल। पुट सेल को बोला जाता है कॉल राइटर, सेल को बोला जाता है राइटर, पुट राइटर। ठीक है, इस चीज के बारे में हम अगली वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। कॉल कब करना चाहिए, कॉल बाय कब करना चाहिए, कॉल सेल कब करना चाहिए, पुट कब करना चाहिए, बाय और सेल कब करना चाहिए, दोनों के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ये सब चीजें। ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं? हम कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। या आप कॉल कर सकते हैं या आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? अभी मैंने बताया आपको, बायर होता है जो प्रीमियम क्या करता है, पे करता है। सेलर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, राइटर, जो प्रीमियम रिसीव करता है। ठीक है, अब बात आती है ऑप्शंस कितने तरह का, कितने तरीके से होते हैं। एक होता है इन दी मनी, एक होता है एट दी मनी, एक होता है आउट ऑफ दी मनी। इन दी मनी होता है स्टॉक प्राइस 200 है, अगर मैं कॉल करूं और पुट करूं, इसके अंदर है कॉल के केस में, तो क्या होगा, इन दी मनी। पुट से ज्यादा है तो इसको बोलेंगे इन दी मनी। ये कहां हो गया, 200, 190 कॉल के केस में, ये हो गया 210 पुट के केस में। ठीक है, ये जो है वो क्या है, इन दी मनी, इन दी मनी। 200 से ऊपर कॉल के केस में क्या होगा, आउट ऑफ दी मनी, सेम 210। ठीक है, इस केस में क्या होगा, आउट ऑफ दी मनी 190। ठीक है, ये चीज भी आपको अगली ही वीडियो में समझ आएगी जब आप कॉल और पुट के बारे में समझेंगे। ठीक है, और ये जो 200 है इसको बोलेंगे एट दी मनी। ठीक है, तो तीन तरह के ऑप्शन हो गए, इन दी मनी, एट दी मनी, आउट ऑफ दी मनी। ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, ये आउट ऑफ दी मनी, ये यहां इन दी मनी, ये आउट ऑफ दी मनी, ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो इसका सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑप्शन प्रीमियम ब्रेकआउट। ऑप्शन प्रीमियम में दो चीजें होती हैं, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू समय के साथ कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है रियल वैल्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं रियल वैल्यू। ऑप्शन मान के चलो कितने रुपए का है, 200 रुपए। ठीक है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है 190, जो कि इसकी रियल वैल्यू है, और टाइम वैल्यू है 10 रुपए। ठीक है, तो दोनों में कितने का मिलके बन गया, 200 रुपए। ठीक है, अब सपोज जो करंट मार्केट प्राइस है वो कितनी है, शेयर्स की 1000 रुपए। ठीक है, अब इसकी जो एक्सरसाइज प्राइस है वो कितने में एक्सरसाइज की है हमने, मान के चलो 800। ठीक है, इसको 800 मत मानो, इसको मान लो कितना मानोगे इसको, 810। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 190। अब 190 तो ठीक है, बट मार्केट में चल कितना रहा है, 200 रुपए। तो इसका जो डिफरेंस आया है कितने का, 10 रुपए। ये जो 10 रुपए है इसको बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। चीज समझ में आई?
सपोज मान के चलो ये कोई शेयर है जिसका प्राइस कितना चल रहा है, 1000 रुपए। एक्सरसाइज कितने में किया है, मैं खरीदना चाहता हूं 810 रुपए में। ये एक्सरसाइज प्राइस है, यानी इस प्राइस पे ये मेरे को शेयर मिल जाएगा एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, अब 1000 रुपए और इसमें कितना डिफरेंस है, 190 रुपए का। ठीक है, अब 190 रुपए का डिफरेंस है वो ठीक है, बट मार्केट में कितना चल रहा है, 200 रुपए। तो जो 200 रुपए जो एक्स्ट्रा चल रहा है, ये जो 200 रुपए एक्स्ट्रा चल रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, टाइम वैल्यू। इसको बोला जाता है टाइम वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑप्शन ग्रीक्स। तो देखो ऑप्शन ग्रीक्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रा। इन सबके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी आपके लिए। ठीक है, इसमें हम सिर्फ बेसिक बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे कि ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में क्या क्या चीजें होती हैं। इसकी पूरी सीरीज आएगी जिसमें हर हर एक एक टॉपिक के बारे में आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में अगर मैं आपको बताऊं तो 5 घंटे लग जाएंगे इस वीडियो को बनाने में, पूरा समझाने में। तो इसलिए छोटे छोटे वीडियो में एक छोटे छोटे पार्ट्स आते चले जाएंगे जिसमें आप और अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ पाओगे। नेक्स्ट आता है फ्यूचर स्ट्रेटजीज। फ्यूचर स्ट्रेटजीज में आप लॉन्ग कर सकते हो फ्यूचर्स को, शॉर्ट कर सकते हो फ्यूचर्स को, हेज पोजीशन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सिंगल लेग। सिंगल लेग में क्या होता है, ये स्ट्रेटजीज हैं। जो सिंगल लेग क्या है, एक स्ट्रेटजी है। आप क्या कर सकते हो, कॉल बाय कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो, कॉल सेल कर सकते हो, सेल पुट कर सकते हो। ये क्या सिंगल लेग है, सिर्फ आप एक में काम कर रहे हो, सिर्फ कॉल को बाय कर रहे हो, सिर्फ पुट को बाय कर रहे हो, सिर्फ कॉल को सेल कर रहे हो, पुट को सेल कर रहे हो। ठीक है, ये आते हैं मल्टीलैक्स। मल्टीलैक्स में क्या होता है, कवर कॉल, प्रोटेक्टिव पुट, बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, आयरन कैंडल एंड स्टेडल एंड स्ट्रेंगल। इन हर एक की मैंने पहले क्या बताया था, ये एक टॉपिक, यहाँ एक टॉपिक की वीडियो नहीं बनेगी, यहाँ इन पर्टिकुलर एक एक स्ट्रेटजीज की वीडियो बनेगी। ठीक है, उसमें आपको बताया जाएगा कि कॉल कवर कैसे करते हैं, उसको प्रैक्टिकली बताया जाएगा किस तरीके से करते हैं, इसको कब करना चाहिए। ठीक है, वो सब चीज बताई जाएगी। अब बात आता है प्रैक्टिकल फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये क्या है, इसमें आपको एनएससी ऑप्शन चेन को एनालाइज करना पड़ेगा, किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, इसकी एक वीडियो बनेगी पूरी। ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से यूज किया जाता है वो वीडियो बनेगी। वॉल्यूम एंड पुट कॉल रेशियो, इसकी एक अलग वीडियो बनेगी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इसकी एक अलग वीडियो बनेगी। एंड हाउ टू रीड चेन डेटा, इसकी एक अलग वीडियो बनेगी। ठीक है, तो इसमें हर वीडियो में आपको एक सेपरेट सेपरेट वीडियो बनेगी। ठीक है, ये इन सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा, तभी आप एक फ्यूचर एंड ऑप्शन अच्छे से कर पाएंगे। अब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहला आता है एसएल, मार्केट से कब मुझे बाहर निकलना है। पोजिशनल साइजिंग, कितना पोजीशन रखना है। अवॉइड करना है ओवर ट्रेडिंग, ज्यादा भी नहीं करनी। अपना एक सेटअप बनाओ, उस सेटअप पे जब भी कोई प्राइस आए उस प्राइस को पिक करो एंड देन अपना ट्रेड लो। अगर 1 महीने तक नहीं आती है तो 1 महीने तक ट्रेड मत करो। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग मत करो, अपना दिमाग मत चलाओ, जो है वही करो। अगर आपके सेटअप बोलता है बाय करने का, बाय करो, कुछ नहीं बोलता कुछ मत करो। ठीक है, और क्या करो, इमोशन को कंट्रोल करो। ठीक है, अब बात आती है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेटलमेंट कैसे होता है। ठीक है, एंड टैक्सेस क्या क्या है इसके। तो देखो आप फिजिकली कर सकते हो यानी, और कैश सेटलमेंट कर सकते हो। यानी आप शेयर्स, अगर आप शेयर्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो तो आपको क्या करने पड़ेंगे, शेयर्स अगर आपने बाय किए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाय। अगर आपने सेल का किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल करने पड़ेंगे शेयर्स। ठीक है, कैश सेटल भी कर सकते हो, जितना लॉस हो अपना लॉस बुक करो, प्रॉफिट हो प्रॉफिट बुक करो। ये क्या हो गया, कैश सेटल। अब इसमें एसएसटी चार्ज, जीएसटी, ये चार्जेस लगते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स फ्यूचर एंड तभी लगेगा जब आपकी क्या होगी, ये सॉरी, ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का में जो भी आपको प्रॉफिट होता है, ये क्या कंसीडर किया जाता है, एज अ बिजनेस इनकम को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, आप ट्रेडिंग करते हो विदाउट स्ट्रेटेजी। जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी, कौन कौन सी बताई थी, ये सारी स्ट्रेटेजीज, कवर कॉल, प्रोटेक्टिव पुट, बुल कॉल स्प्रेड, इसके अलावा भी काफी सारी हैं। ठीक है, इसके बिना आप ट्रेड करते हो, ठीक है, तो ये चीज गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा,
ट्रेडिंग करो बट विदाउट स्ट्रेटेजी मत करो, स्ट्रेटेजी के साथ करो, इसका मतलब ये है, ठीक है। नॉट अंडरटेकिंग रिस्क, अपनी औकात के हिसाब से रिस्क लो, इतना भी रिस्क मत लो कि अगली ट्रेड के लिए पैसा ही ना बचे, ठीक है। इग्नोरिंग थीटा डीके, अब ये थीटा डीके क्या होता है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जब कॉल और पुट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सिंपल वर्डों में मैं आपको बता देता हूं, टाइम डीके या इसको थीटा डीके भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि आपका प्रीमियम जो आपने पे किया है, सपोज 100 रुपए, और ये कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का है, 1 मंथ का, तो समय के साथ इस प्रीमियम की वैल्यू कम होती चली जाएगी अगर प्राइस मूवमेंट नहीं करता। एक समय ऐसा आएगा जहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये 100 रुपए किसकी जेब में चले जाएंगे, सेलर की जेब में, ठीक है। उसको बोलते हैं थीटा डीके या टाइम डीके, कुछ भी बोल सकते हैं। सो यही था बेसिक ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, कॉल एंड पुट के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, कॉल बाय क्या होता है, कॉल सेल क्या होता है, पुट बाय कब करते हैं, पुट सेल कब करते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, ये उसकी अगली वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। सो थैंक यू।